तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इस यान को देखते हैं जो उस प्रिंसिपल को देखते हैं तो उसे उसके आसपास दोबारा से वही सिंबल नजर आते हैं और वही क्रीचर भी। और फिर वो कहती है कि मुझे ये इल्यूजन दोबारा क्यों नजर आ रहे हैं, और कहती है कि नहीं नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं बल्कि प्रिंसिपल जाओ को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। और फिर वो सैम को कहती है कि सैम तुम इस जगह पर नजर रखो, मैं पीछे से जाकर प्रिंसिपल जाओ को बचाती हूँ। मगर तभी हम सैम को देखते हैं जो दीवार के ऊपर चढ़ के प्रिंसिपल जाओ को बचाने के लिए जाता है, मगर दीवार के ऊपर से कोई उस पर कुछ चीजें फेंकता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तो फिर हम सैम को देखते हैं जिसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसकी आइज भी ब्लू हो जाती हैं। और तभी हम ऊपर एक लड़की को देखते हैं जिसने ये सब चीजें फेंकी होती हैं और वो हंस रही होती है। तो फिर हम सैम को देखते हैं जो फुल स्पीड में एक जंप मारता है और वो सीधा उस लड़की के पास पहुंचकर उसको गले से पकड़ लेता है और एक किक मारता है जिसकी वजह से वो नीचे गिरने वाली होती है, मगर वो उसको कैच कर लेता है। और फिर उसके हाथ में कुछ नरम नरम फील होता है तो वो कहता है कि ये क्या है, मगर जब वो नीचे देखता है तो उसने उस लड़की की चेस्ट पे हाथ रखा होता है। और तभी मिस यान भी वहां पर आ जाती है और कहती है कि लगता है कि तुम्हें बड़े बड़े विचार कुछ ज्यादा ही पसंद हैं। और फिर हम होटल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर उन्होंने उस लड़की को बांध कर रखा होता है। तो मिस यैन कहते हैं कि सबसे पहले शिनजिन, उसके बाद सेक्रेटरी चू, आखिर ये मामला क्या चल रहा है। तो फिर हम प्रिंसिपल जाओ को देखते हैं जिसे होश आ जाता है और वो अपने सामने उस लड़की को बैठा हुआ देखता है। तो वो कहता है कि तुम यू बिच यू डैश यू या ये यो, और वो उसको मारने के लिए आगे आता है और कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगा, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। मगर हम उस लड़की को देखते हैं जिसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उसके माउस पे टांग मार देती है जिससे प्रिंसिपल जाओ वहीं जमीन पर गिर जाता है। तो फिर मिस यान कहते हैं कि चुप हो जाओ तुम दोनों। तो प्रिंसिपल जाओ कहता है कि मैडम इसने मुझे किडनैप करके जान से मारने की कोशिश की है, आप इसको पकड़ लो, इसको अरेस्ट कर लो। तो वो लड़की कहती है चुप कर बे बुड्ढे, तेरी वजह से मेरी पूरी की पूरी लाइफ खराब हो गई। मेरा तुम्हारे साथ अफेयर था, जब ये बात मेरे हस्बैंड को पता चली तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया, और फिर मैं जब अपने माँ बाप के घर गई तो उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया, और फिर मैं जब तुम्हारे पास थे तो तुमने भी मुझे छोड़ दिया और तुम उस शैजिन के साथ अपनी रातें गुजारने लग गए। तो सैम कहता है कि मैडम आराम से थोड़ा पानी पीकर बोलें, हम मानते हैं कि अगर इन्होंने ऐसा किया होगा लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इनको जान से मार दें। तो वो लड़की कहती है कि क्या तुम अभी भी इसकी मदद करना चाहती हो, और हंसने लग जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारा नाम ही सैम है ना। तो जिस पर सैम कहता है कि हाँ मेरा नाम ही है, लेकिन तुम मुझे कैसे जानती हो। तो वो लड़की कहती है कि मुझे पता है कि तुमने बाईचंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और तुम्हें 2 दिन पहले ठुड्डे मारकर वहां से निकाल दिया गया है। तो सैम भी लाइक जोर जोर से चिल्लाकर सबको बता दे, और तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानती हो, क्या तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है। तो वो लड़की कहते हैं कि दफे हो, मुझे तुझमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि तुम्हें जिसने ठुड्डे मार के निकाला वो तुम्हारा ये प्रिंसिपल ही था। तो सैम कहता है कि सर मतलब अंडरवेयर चोर आप हैं। तो वो लड़की कहती है कि ये सारा प्रिंसिपल साहब का ही प्लान था कि तुम्हें ठुड्डे मार मार के यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया जाए। क्या तुम्हें कुछ दिन पहले की ट्रिप याद है जब हम हॉलीडे पर गए हुए थे। तो सैम कहता है कि हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आ गया, 10 दिन पहले हॉलीडे का सीन। और फिर हमें 10 दिन पहले हॉलीडे का सीन दिखाया जाता है। तो फिर हम सैम को देखते हैं जो होटल के हर रूम में गरीबों वाली फिल्में बांट रहा होता है जिनके पास पहनने को कपड़ा तक नहीं होता। और कहता है कि मुझे नहीं पता कि इतनी पॉपुलर वेबसाइट का आदमी मुझसे ये काम करवाएगा। और तभी वो एक रूम के अंदर इस पिक्चर को रख रहा होता है कि तभी उस रूम का दरवाजा ओपन हो जाता है और हम उसी लड़की को देखते हैं। तो वो लड़की कहती है कि हेलो हैंडसम। तो फिर सैम कहते हैं कि वाह इसके तो पक्का 40 नंबर होंगे। और वो लड़की कहती है कि लड़के हमें नहीं लगता कि हमें तुम्हारे कार्ड की जरूरत है, क्योंकि हम पहले ही लाइव प्रैक्टिस कर रहे हैं। और तभी वो दरवाजा बंद कर देती है। तो फिर सैम कहता है कि अच्छा तो क्या वो तुम थी। तो वो लड़की कहती है कि हाँ, और कहती है कि इस बुड्ढे ने तुम्हें पहचान लिया था कि तुम उसकी यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट हो, इसलिए उसने तुम्हें अंडरवेयर चोर बनाकर यूनिवर्सिटी से ठुड्डा मारकर बाहर निकाल दिया ताकि हमारे रिलेशनशिप का किसी को पता ना चल सके। तो प्रिंसिपल कहता है कि सैम इसकी बात ना सुनो, ये सारा इसका ही प्लान था, मैं मासूम हूँ। तो सैम कहता है जो होना था हो गया है, अब क्या फायदा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बदला लेने में बड़ी महानता नहीं है, माफ कर देने में बड़ी महानता है। तो फिर हम इस यान को देखते हैं जो कहती है कि हाय मैं तो इसको गलत समझ रही थी, ये तो अंदर से कितना अच्छा है, इसके अंदर बिल्कुल भी नफरत नहीं है और ना ही कोई बदले के जज्बात हैं। मगर तभी सैम उसके माउस पर जोर से मुक्का मारता है और कहता है कि बिंगो, और कहता है कि हाँ अब हमारा हिसाब किताब बराबर हुआ। लेकिन मैं वही बात करूंगा कि हमें बदला नहीं लेना चाहिए, हमें दुनिया में अभी भी अमन और पीस कायम रखना चाहिए। तो फिर मिस यान उस लड़की को कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा और एक स्टेटमेंट देनी होगी। हम मानते हैं कि प्रिंसिपल जाओ ने और शैनजी ने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया, लेकिन इसका ये हक नहीं बनता कि तुम शैनजिन को जान से मार दो। तो तभी वो लड़की कहती है वेट, क्या क्या तुमने, शैनजी ने मर चुकी है और तुम्हें लगता है कि मैंने उसे मारा है। तो फिर प्रिंसिपल जाओ भी कहते हैं कि हाँ हाँ तुमने ही उसको मारा है, तुमने ही उसको बड़ी बेरहमी से जान से मार दिया, और उसके बाद तुमने ही हर जगह बम ब्लास्ट किए, ब्रिज का पुल तोड़ दिया, बेस स्टेशन को तबाह कर दिया। तो वो लड़की कहती है ये सच है कि बुड्ढे मैं तुझे जान से मारना चाहती थी, लेकिन जो मैंने किया नहीं है मैं वो क्यों मानूं, और मैंने उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं मारा। और ये जो तुम बम ब्लास्ट की बात कर रहे हो ना, हाँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर जगह जाकर तुम्हारे लिए बम लगाती फिरूं।
पर मैं उस खूनी को थैंक यू कहना चाहूंगी जिसने हर जगह बम ब्लास्ट कर मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की ताकि मैं तुमसे अपना बदला ले सकूं। तो सैम कहता है कि ये लड़की कितनी आसानी से कह रही है कि ये सिर्फ बुड्ढे को ही मारना चाहती थी, इसका मतलब ये कातिल नहीं हो सकती। और वैसे भी मैंने इल्यूजन में एक आदमी को देखा था जो शैनजिन को बड़ी बेरहमी से मार रहा था, ये तो एक लड़की है, ये ऐसा नहीं कर सकती। तो मिस यान उस लड़की को कहते हैं कि तुम्हें फिर भी हमें स्टेटमेंट देनी होगी क्योंकि प्रिंसिपल जो मरते मरते बचे हैं। तो फिर वो जब विंडो में देखते हैं तो वो चीखने चिल्लाने लग जाती है क्योंकि वहां पर सेक्रेटरी चू होता है और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना लग रहा होता है, ऐसे जैसे उसने 100 मुर्गियों का कत्ल किया हो। और तभी वो वहीं पर मार जाता है। और फिर हम सैम को देखते हैं जिसकी आंख में टाइम रिवर्स होता है और वो वापस से उसी अजीब वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहां पर उसे बहुत ही ज्यादा तस्वीरें नजर आने लग जाती हैं। और तभी उन तस्वीरों में कुछ तस्वीरें सेक्रेटरी चू की भी होती हैं कि उनकी मौत कैसे हुई थी। और फिर हमें सेक्रेटरी चू की मौत का सीन दिखाया जाता है जहां वो होटल से निकलकर भाग रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम सब लोग यहीं पर रुको, मैं यहाँ पर 1 मिनट नहीं रुकने वाला, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं यहाँ से भागने वाला हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर एक बोट है। और फिर वो उस बोट में आकर बैठ जाता है और कहता है कि शुक्र है मैं बच गया। मगर तभी हम उसके पास एक स्नेक को देखते हैं जो उसको डस लेता है और तभी अचानक से उस बोट पर बहुत ही ज्यादा स्नेक आ जाते हैं जो कि पॉइजनस स्नेक होते हैं। तो फिर सेक्रेटरी चू कहता है कि मुझे बचा लो प्लीज, कोई बचा लो मुझे सांप ने काट लिया है, मेरी जुबान टूट गई थी, मेरा मुंह फिसल गया था जो मैं होटल से बाहर निकल आया, प्लीज एक दफा बचा लो, प्लीज कोई तो आकर मुझे बचा लो, मेरी जेब में 10-10 के नोट है, मैं तुम सबको दूंगा। तो तभी सैम इल्यूजन से बाहर निकलता है तो मिस यान कहती है कि हमने सेक्रेटरी चू की बॉडी को चेक किया लेकिन हमें उनकी मौत का कारण नहीं पता चला। तो सैम कहता है कि उनकी मौत पॉइजन स्नेक की वजह से हुई है। तो मिस यान कहती है कि तुम्हें कैसे पता इस बात का। और तभी वो कुछ बोलता कि होटल की लाइट चली जाती है तो सब लोग बहुत ही ज्यादा घबराने लग जाते हैं और इधर उधर घूमने लग जाते हैं। तो फिर मिस यान कहती है कि सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जो और कोई भी नहीं घबराएगा, एक बंदा जाकर बल्ब को चेक करो कि वो ठीक है या नहीं। और तभी अचानक से लाइट आ जाती है तो सैम कहता है कि क्या सब लोग ठीक तो है ना। तो फिर हम मिस्टर वू को देखने हैं जो चीखने लग जाता है क्या वो देखो। तो फिर वह जब जमीन पर देखते हैं तो वहां पर प्रिंसिपल जू गिरे पड़े होते हैं और तभी उन्हें किसी ने चाकू मार के जान से मारा होता है। तो फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो अंदर बैठी जोर जोर से हंस रही होती है कि फाइनली ये बुढ़ा मर गया, ये मौत ही डिजर्व करता था। सो गाइस आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं कर रहे। अगर मैंने बदवा दे दी ना तो तुम सब ने गंजे हो जाना, मैं पहले बता रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी बटन को सब्सक्राइब कर दो। एंड भाई लोग जो लोग मुझसे इस सीरीज का नाम पूछ रहे हैं मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। एंड गाइस मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी थोड़ी देर तक अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टाटा बाय बाय टुरुरु। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.